नमस्ते। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं अमेरिका के स्वतंत्रता समर यानी कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जानकारी देने वाला हूँ। अमेरिका में 17वीं शताब्दी के यानी कि 17th सेंचुरी के शुरुआत में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका में जाने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। उसके बाद वेस्पुसी अमेरिगो ने अमेरिका के चक्कर लगाए थे। उसके नाम से ही दोनों महाद्वीपों को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के नाम से जाना गया। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में अंग्रेज़ों ने अपनी 13 उपनिवेश यानी कि कॉलोनीज बनाई थी। उनकी पहली कॉलोनी थी वर्जीनिया। जब धीरे धीरे उनका आंकड़ा बढ़कर 13 तक पहुंच गया था। उनका वहाँ अमेरिका में रहने वाले मूल निवासी वहाँ के आदिवासी यानी कि नेटिव अमेरिकन्स के साथ उनकी लड़ाइयाँ होने लगी। ब्रिटिश आर्मी मतलब अंग्रेज़ों की सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, यानी कि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे। इसलिए वो आदिवासियों को आसानी से हरा पाई और उन्होंने आदिवासियों को पश्चिम की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ ढकेल दिया। 13 वसाहत यानी कि उपनिवेशों को इंग्लैंड की सरकार के अधीन रखा गया था। कानून भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बनाते थे। उनका कोई कॉलोनीज का कोई रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में था ही नहीं। उन पर अलग अलग टैक्सेस लगा दिए गए थे और उनको और बहुत सारी पाबंदियाँ थी, जैसे कि वो सिर्फ इंग्लैंड के साथ ही व्यापार कर सकते हैं। दूसरे किसी देश के साथ ट्रेड करने की उन्हें परमिशन नहीं थी। लेकिन चुपके चुपके कुछ व्यापारी दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते थे। लेकिन ब्रिटिश नेवी ने यानी कि अंग्रेज़ों की नौसेना ने उस पर भी रोक लगा दी। टी टैक्स, स्टैम्प टैक्स, शुगर टैक्स जैसे अलग अलग कर यानी टैक्स लगाना शुरू किया। इस वजह से कॉलोनीज में रहने वाले लोगों में नाराज़गी बढ़ने लगी थी और उनको पश्चिम की तरफ अपनी कॉलोनीज बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसलिए वो अपनी सरकार से बहुत नाराज़ थे। उन्होंने एक नारा दिया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब ब्रिटिश संसद में अगर जब तक उनका कोई प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तब तक वो कोई टैक्स नहीं भरेंगे। इसे बगावत के तौर पर देखा गया था। स्टैम्प एक्ट अंग्रेज़ की सरकार ने लागू किया था। वो पोस्टकार्ड पर लगने वाले स्टैम्प पर सरकार टैक्स वसूल करती थी। इसके खिलाफ वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। वह प्रोटेस्ट इतने बड़े पैमाने पर हुए कि सरकार को स्टैम्प एक्ट वापस लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने शुगर टैक्स, टी टैक्स में चाय पर कर लगाना शुरू किया। मार्च 1770 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। बोस्टन बंदरगाह में यानी कि बोस्टन सी पोर्ट में इंग्लैंड से आने वाले एक जहाज़ में चाय भरी हुई थी। बोस्टन के कुछ लोगों ने नेटिव अमेरिकन्स का भेष बनाकर उस चाय को जहाज से नीचे उतारकर समुद्र में फेंक दिया। इसे बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। उसके बाद बोस्टन में प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई। उसमें 5 लोगों की मौत हुई। उसे बोस्टन मसाकर कहा जाता है। ऐसी घटनाओं की वजह से कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स में नाराज़गी बढ़ने लगी थी और उन्होंने अपनी एक बैठक फिलाडेल्फिया शहर में बुलाई थी। उन्होंने इस मीटिंग में फैसला किया कि अब उन्हें इंग्लैंड से आज़ादी चाहिए। 1775 में उन्होंने अपनी सेना का गठन करना शुरू किया, अपनी आर्मी बनाना शुरू किया और इंग्लैंड की सरकार ने
इसे बगावत कहकर अपनी ही कॉलोनीज़ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने जंग की तैयारी पूरी कर दी थी। ब्रिटिश सेना ने हमला करना शुरू किया था। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में कॉलोनीज़ की सेना ने उनका मुकाबला शुरू किया। उन्हें इस जंग के दौरान ही 4 जुलाई 1776 में यानी कि 1776 में अमेरिका ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित किया था। खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेज़ों की सेना को खदेड़ना शुरू किया। उन्होंने बोस्टन से ब्रिटिश आर्मी को भगा दिया। धीरे धीरे इन 8 साल ये जंग चली थी। 1983 में यानी कि 1983 में अंग्रेज़ों की सेना ने हार मान ली और अमेरिका की आज़ादी को मान्यता दे दी, यानी कि अमेरिका को एक अलग देश मान लिया था। अमेरिका की सेना को फ्रांस और डच की सेना ने भी साथ दिया था, उनकी पैसों से मदद की थी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ और फ्रेंच एक दूसरे के दुश्मन थे। इसलिए कॉलोनीज़ की सेना का साथ फ्रांस ने दिया था। और अमेरिका में कॉलोनीज़ के कुछ लोग, कुछ बड़े ज़मींदार, वो अंग्रेज़ सरकार के यानी कि इंग्लैंड के राजा के साथ वफादार थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था। उन्हें लॉयलिस्ट कहा जाता है। उन लॉयलिस्ट को भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। अमेरिका की आज़ादी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने वाली थी। अमेरिका ने खुद को एक लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया था। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई राजा नहीं होगा, यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार होगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।